तो भाई अब आज के लेक्चर में अपन क्या देखिए, लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ लास्ट में ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स देखी और कुछ बेसिक पीएनसी की प्रॉब्लम्स देखी। आप पूरे चैप्टर में अभी तक क्या देख रहे हैं? एनसीआर, एनपीआर, फैक्टोरियल एनालिसिस काम अपना चल जा रहा है। यही मैंने आपसे चैप्टर की स्टार्टिंग में कहा था। और जैसा आपसे मैंने कहा है पहले, है ना, कि जब अपन क्वेश्चन दे इस लेक्चर में थोड़ा सा पॉज कीजिए, खुद सोचिए और फिर प्रोसीड कीजिए। आज अपन एक दो चीजें और कोशिश करेंगे सीखने की, है ना। तो इसमें क्या देखिए, कुछ क्वेश्चन जो सेट पे बेस्ड होते हैं, देखिए, है ना। जैसे अपन ये कहें, देखिए, ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ द सेट 1, 2, 3, 4 अप टू n, है ना। फाइंड फर्स्ट, देखिए, नंबर ऑफ वेज, यही लिख देता हूं, फाइंड नंबर ऑफ वेज, बार बार लिखना पड़ेगा। ए एंड बी कैन बी चोजन। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट क्या होते हैं? 2 की पावर n, है ना भाई। भाई सबसेट में क्या होता है? एक भी एलिमेंट ना हो, एक एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, तो NC0 इन प्लस NC1 प्लस अप टू NCn 2 की पावर n। तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए, ए को चूज करने के 2 की पावर n वेज, बी को चूज करने के 2 की पावर n वेज, 2 की पावर 2n वेज। सेकेंड अपन कहें, देखिए, ए एंड बी कैन बी चोजन इफ ए इंटरसेक्शन बी इज अपन क्या कहते हैं, इज अ सिंगलटन। सिंगलटन मतलब हैज 1 एलिमेंट। तो अब आप ध्यान से देखिए, जैसे मैं ये यूनिवर्स, याद है आपको वेन डायग्राम? यहां पर एक एलिमेंट आएगा, तो आप इन n में से एक एलिमेंट चूज कर लीजिए, है ना। अब बाकी जो n-1 एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ a में, सिर्फ b में या किसी में भी नहीं होंगे। तो कितने तरीके हो गए? 3 की पावर n-1। देखिए, लास्ट क्वेश्चन भी अपन कह सकते थे कि भाई कोई एलिमेंट होगा वो तो सिर्फ a में होगा, या सिर्फ b में होगा, या दोनों में होगा, या किसी में भी नहीं होगा। अर्थात 1, 2, 3, 4, यानी कि हर एलिमेंट के पास 4 ऑप्शंस हैं। तो टोटल 4 की पावर n वेज आप सोच सकते थे, है ना। पर चलिए, तो सीधा अपन पहले से जानते थे, है ना। थर्ड अपन कहें, देखिए, अनऑर्डर्ड पेयर, या अपन चलो पहले ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर A and B if A intersection B is phi। तो अब आप देखिए क्या है ऑर्डर्ड पेयर, मतलब जैसे मान लीजिए सेट A है 1, अभी तक जो निकाल रहे हैं वो सब ऑर्डर्ड पेयर है। सेट B है 2, 3, सेट A है 2, 3, सेट B है 1। तो नाम दे रखा है, देखिए। तो दीज आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट, दे आर ऑर्डर्ड पेयर्स। ए आया है 1, बी आया है 2, 3। एक होता है अनऑर्डर्ड, कि भाई एक सेट 1 है और एक सेट है 2, 3। तो वो बात एक ही है, देखिए, अगर आप उनको ऑर्डरिंग नहीं कर रहे हैं तो अपन नॉर्मली जो निकाल रहे हैं ये ऑर्डर्ड पेयर्स है। देखिए, ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स, तो अपन जब तक कहा ना जाए ऑर्डर्ड निकालते हैं। ए और बी अलग अलग चीजें हैं। अनऑर्डर्ड बोलेंगे तो अपन कहेंगे भाई ये दोनों एक ही बात है। तो मेरे ख्याल से तो अभी अपन ने ऊपर वाला किया तो और सरल है इससे,
यहाँ कुछ नहीं आना है, सब कुछ इन 3 जगहों पर आना है। तो इसका आंसर क्या हो गया 3n। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है आपके पास कि भाई अपन ये कहें अनऑर्डर्ड पेयर। इफ, तो इसमें आप ऐसा देखिए क्या है होगा इसमें, ये अपने पास क्या है देखिए 3 की पावर n आ गया, है ना। टोटल वेज ऑर्डर्ड पेयर की, अब इसको बाय 2 तो कर नहीं सकते कि आधे ऑर्डर्ड हैं, मतलब हर चीज 2 बार आ गई, ये तो खुद ही ऑड नंबर है। तो इसमें आप देखिए क्या है, ये 3 की पावर n में क्या होगा देखिए, आंसर होगा इसका x प्लस 2y। x कौन सा केस है, जब a इज इक्वल टू बी है, तो वो चीजें एक ही बार आई होंगी। और y क्या है, व्हेन a इज नॉट इक्वल टू बी, जब a और b बराबर नहीं है, जैसे ये 1 और 2 3 आया होगा और 2 3 और 1 आया, तो दोनों सेम है, मान लीजिए a भी 1 है b भी 1 है, तो वो तो 2 बार आया नहीं होगा। हमें अनऑर्डर्ड पेयर चाहिए, दैट मीन्स व्हाट वी वांट x प्लस y। तो अब आप देखो x प्लस वाई कितना है, 3 की पावर n प्लस एक्स बाय 2। अब x कितना होगा ये सोचिए, a इंटरसेक्शन b 5 है, a इज इक्वल टू b है, तो क्या मतलब हुआ इसका, बोथ द सेट्स आर नल सेट, वैसा एक ही केस होगा। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, है ना। तो ये अपने पास क्या, देखिए अनऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, देखिए ऑर्डर्ड पेयर इतने, अनऑर्डर्ड इतने हैं। देखिए अगर वो इक्वल होते, मान लीजिए ए इज इक्वल टू बी में कुछ नहीं आता, तो फिर सबसे बढ़िया था 2 से डिवाइड कर दो, है ना। तो जो ए इज इक्वल टू बी केस है वो एक ही बार आया होगा, और जो ए नॉट इक्वल टू बी है वो 2 बार आया होगा, है ना। तो बस ये थोड़ा देखिए, अनऑर्डर्ड पेयर हमेशा स्पेसिफाई किया जाएगा। यहां सब हमने लिखा नहीं ऑर्डर्ड पेयर, जब तक कुछ लिखते नहीं है, इट इंप्लाइज, इट हैज टू मीन इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर। तो दिस इज ऑलवेज टू बी केप्ट इन माइंड। तो अब क्या है, अपन उन परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस पे आ रहे हैं जहां पर कुछ एलिमेंट्स अलाइक है। अभी तक अपन ने डेलिबरेटली क्या देखिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के सेट्स को ही अरेंज किया, उसी में से चूज किया। अब अपन क्या देखिए उस पर आ रहे हैं जहां पर क्या देखिए, परम्यूटेशंस या अरेंजमेंट्स ऑफ alike objects, यानी कि when some of the objects are alike, सभी एक हो जाएंगे तो एक ही तरीका है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है ए बी 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 सी डी, इसको आपको एक लाइन में अरेंज करना है। आपके लिए ये 3 ब्लू बॉल्स हैं, है ना, और एक ए सी डी है, एक कलर की बॉल है, एक बॉल है जिसमें ए लिखा है, एक में सी लिखा है, एक में डी लिखा है, और 3 में बी लिखा है ना। तो इनके अरेंजमेंट्स का डिस्कशन अपने को सोचना है, उस दिशा में अपने सोचना। तो अपन क्या कहते हैं देखिए, कि हमारे पास क्या है, जो हमारे पास तरीका है उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के तरीके हम पहले से जानते हैं। तो हम डेलिबरेटली क्या करते हैं कि इनको डिस्टिंक्ट मान लेते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो गए देखिए, अगर ये 3 अलग हैं तो अपने पास कुल मिला के 6 चीजें हो गई। इनके अरेंजमेंट कितने हो गए, फैक्टोरियल 6। Now in these factorial 6 arrangements, what we have arrangements in which A, B1, B3, B2, CD is there, which is considered as different from this, because B1, B2, B3 have been taken as distinct. We will also have A, B2, B1, B3, CD. We'll also have A, B2, B3, B1, CD.
ए, B3, B2, B1, CD, A, B3, B1, B2, CD, है ना। तो अपने पास क्या देखिए, ये जो 6 अरेंजमेंट्स आए हैं, 6 अरेंजमेंट्स कैसे ऑब्टेन किए अपन ने, देखिए बाय अरेंजिंग फैक्टोरियल 3 टू बी मोर प्रिसाइज ओनली बीज। तो सिर्फ बी अगर अरेंज हो रहे हैं आपस में अपनी जगहों पर, तो इन इफेक्ट they are not leading to a new arrangement of A, B, 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 C, D. So what we say is that if number of arrangements जितनी भी हैं वो क्या हो गई हैं, फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई हो गई, हर चीज यहां पर 6 बार आ गई है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स क्या आ गया, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 3, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए कि अगर अपने पास एलाइक ऑब्जेक्ट से देखिए जिसमें n माइनस आर डिफरेंट है और r एलाइक है, तो इसके कितने अरेंजमेंट्स आते हैं, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r। ये ध्यान रखिए, देखिए बहुत सिंपलिस्टिक है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अपन बाकी क्वेश्चंस को करते हैं, बस जो एलाइक चीजें हैं अरेंजमेंट्स में उतने फैक्टोरियल से अपन डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन की थॉट प्रोसेस, क्वेश्चन को करने के तरीके में कोई चेंज नहीं आता, दे रिमेन एज इट इज, मोर और लेस भी नहीं बोलना चाहिए, एग्जैक्टली। द ओनली डिफरेंस दैट इज देयर इज व्हेन यू काउंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यू फैक्टर इन द एलाइक objects. So we say by divided by factorial r. That is the sole change that is done while dealing with the problems that involves alike objects. So purely from an academic point of view, the theoretical part regarding alike objects is more or less over. देखिए, barring we will do some questions, but theoretical notions more or less has been taken into account by this simple expression। देखिए मान लीजिए कि 2a और 2b हैं और CD है, तो दोनों के फैक्टोरियल 2 नीचे आ जाएंगे, है ना। ठीक है बेटा, तो अब इस पे अपन कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करें, जैसे अपन ये कहें भाई रिलायबल वर्ड, तो रिलायबल वर्ड के कितने परम्यूटेशंस आएंगे, कितने अरेंजमेंट्स आएंगे, कितने आएंगे भी, देखो इसमें एक R है, 2 E है, 2 L है, एक I है, एक A है, एक B, तो 1 2 3 फैक्टोरियल 8, 2 E है इसका फैक्टोरियल 2, 2 L है इसका फैक्टोरियल 2, इतने अरेंजमेंट्स आएंगे। बाकी क्वेश्चंस वैसे ही रहते हैं, देखिए जैसे अपन ये कहें कि भाई वॉवेल्स आर टुगेदर, ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, तो वॉवेल्स क्या क्या हुए इसमें, देखिए ई, आई, ए, ई और आर, एल, बी, एल, ये बचा देखिए, तो ये वॉवेल्स साथ साथ हो गए। तो वॉवेल्स आर टुगेदर, तो ये 1 2 3 4 5 5 चीजें हो गई जिसमें 2 सेम है, एल और एल, तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2, और डब्बे के अंदर ई आई ए ई कितने तरीके से जमेंगे, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, है ना। तो इतने अरेंजमेंट्स आगे देखिए, और इस पे आप क्वेश्चन सोच सकते हैं, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। भाई इसमें अपन ये कहें, देखिए कि हाँ इज आर टुगेदर, है ना,
तो अपने पास क्या भी देखो आर, दोनों ई साथ साथ है, दोनों ई साथ साथ, तो कितने अरेंजमेंट्स जाएंगे? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल, है ना? अपन ये कहें, देखिए नो टू अलाइक अल्फाबेट्स आर टुगेदर, नो टू अलाइक अल्फाबेट्स आर टुगेदर। तो अब इसमें क्या है, देखिए अपन ये कहें, देखिए टोटल अरेंजमेंट्स अपन जानते हैं। अब ई भी साथ साथ नहीं होना चाहिए, एल भी साथ साथ नहीं होना चाहिए। भाई ई साथ साथ है, एल और एल नहीं है, ये भी नहीं चाहिए। एल और एल साथ साथ है, ई और ई नहीं, ये भी नहीं चाहिए। और ई साथ साथ है, एल साथ साथ है, ये भी नहीं चाहिए। तो डायरेक्ट काउंट में सबको अलग अलग सेपरेट करना थोड़ा सा भारी हो जाता है, क्योंकि जैसे अपन ये सोचें कि भाई आर आई ए बी जमा दो और फिर 5 गैप आए और वहां पर ई और ई रख दो, फिर एल और एल रख दो, तो वो गलत इसलिए होगा क्योंकि एक ही गैप में ये चारों आ सकते हैं, ई एल आ सकते हैं। तो अपन इसमें क्या कहते हैं भाई, एक सेट पी कह देते हैं, या नाम ही ई। सेट ई क्या है? Is are टुगेदर। सेट L क्या है? Else are टुगेदर। तो टोटल वेज क्या है? फैक्टोरियल 8 ई यूनियन एल, है ना? ये कितना आ गया? When e's are together अपन ने काउंट किया है फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 2। When else are together सेम आएगा। और अपन फिर कई बार कर चुके हैं, देखिए e's as well as else are together। तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल एन ई प्लस एन एल माइनस एन ई इंटरसेक्शन एल। ठीक है ना भाई? तो ये हो गया, देखिए ठीक है भाई। अब अपन इसमें क्या कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। है ना? तो इसमें अपन जैसे ये देख लिया आपने, तो कुछ और अपन देखें, जैसे इसमें क्या है, मान लीजिए कि 4 alike red balls and 6 alike green balls are arranged in a row. Find number of ways first, if no two red balls are together, कोई भी दो लाल गेंदें साथ साथ ना हो। तो जैसे अपन ने ग्रीन जमा दी, अब ग्रीन सब अलाइक है। तो अब इसमें क्या देखिए,
है ना। तो ये कितना आ गया, 7 में से 4 जगह छाटे, रेड बॉल चलाई, ग्रीन बॉल के जमाने के एक ही तरीका था। सेकेंड, 2 red balls are together, other 2 are together, but not all 4 red are together। तो इसमें कुछ नहीं है यार, इसमें तो क्या है, देखिए 7 में से 2 ही गैप छाटी और दोनों जगह 2-2 लाल गेंद रख दीजिए। चारों साथ नहीं है तो एक जगह ऐसा नहीं, 2 लाल गेंद साथ है, 2 दूसरी लाल गेंद एक साथ, तो हरी गेंद रखी और रिमेनिंग जो पोजीशन है देखिए, है ना, रिमेनिंग पोजीशंस में आपने सिर्फ 2 जगह छाट के 2-2 रेड के बॉल्स वहां रख दी। और थर्ड सिंपलिस्टिक देखिए, टोटल कितने होंगे भाई, टोटल फाइंड नंबर ऑफ वेज इफ, अच्छा कंडी, देयर इज नो कंस्ट्रेंट। मेरे ख्याल से सिंपलिस्टिक है, फैक्टोरियल 10 अपॉन 10, है ना। ठीक है भाई। तो इसमें देखिए क्वेश्चन करने में अपने कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, क्वेश्चन तो अपन जैसे करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, इसमें कोई भारी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे पहले क्वेश्चंस करते हैं वैसे ही क्वेश्चन अभी करते हैं, बस ये है इसको फैक्टर इन कर लेते हैं, एक जैसे हैं तो केसेस कम हो रहे हैं। देखिए सोचने में जरूर ऐसा लगता है कि अलाइक चीजों को नंबर ऑफ वेज कम होते हैं तो सरल होंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए इनफैक्ट आप देखो कि फंडामेंटली अपने पास डिस्टिंक्ट चीजों के लिए एक एक्सप्रेशन होता है, उससे अपन डिवाइड करके अलाइक चीजों के लिए ला रहे हैं। तो अपने पास जो स्टैंडर्ड नोशन है वो डिफरेंट चीजों के लिए हैं। तो इनफैक्ट अलाइक चीजें रहती हैं तो दो, इवन दो द आंसर इज लेसर बट इट इन्वॉल्व्स एन एडिशनल स्टेप, सो इट इज एज सच, सो टू स्पीकिंग, अ मोर टीडियस एक्सरसाइज मैथमेटिकली। भाई उधर 120 आ रहा था 6 फैक्टोरियल, अब इधर 2 फैक्टोरियल उसके बाद डिवाइड करना है ना भाई। एक दो छोटे छोटे केसेस और कर लेते हैं, मान लीजिए ज्यादा से ए यूनियन बी वाला, ई और एल वाला किया था अपन ने, है ना। जैसे अपन ज्यादा टिपिकल ने तो क्या देखिए, देखिए कि भाई छह चार, है ना। ये देखिए नंबर ऑफ परम्यूटेशंस in which no two alike alphabets are together, है ना। ठीक है भाई। तो अब इसमें क्या है देखो, फिर अभी अपने थोड़ी देर पहले रिलायबल जो क्वेश्चन किया था उसमें यही चीज यूज की थी, अगर आपको ध्यान हो तो अपन क्या कहेंगे, देखो टोटल भाई ए सेट क्या है, एज आर टुगेदर, बी क्या है, बीज आर टुगेदर, और सी क्या है, सीज आर टुगेदर। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज इतना आ गया, ये देखिए टोटल क्या आ गया, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी। सो दिस इज फैक्टोरियल 10 बाय 8। एन ए क्या है, ये दो साथ साथ हो तो 9 फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये एन ए
आपको पता होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस फिर एन ए इंटरसेक्शन बी, ये साथ साथ हो गए, तो फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 3, ये भी इंटरसेक्शन सी होगा, ये सी इंटरसेक्शन होगा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कितना हो गया 7 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तो ये आप मानेंगे, देखिए अपना आंसर आगे देखिए। तो समझने की बात क्या है इसमें, समझने की बात ये देखिए कि एज सच तो क्या देखिए अपन बार बार इससे कभी भी इश्यू हो तो अपन इसका इस्तेमाल करें, एन ए यूनियन बी का ज्यादातर होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा टीडीएस होता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया है ना, एलाइक है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए मान लीजिए ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 होते तो ये नीचे के फैक्टोरियल नहीं आते, तो वही एलाइक होने से प्रॉब्लम के सॉल्व करने के अप्रोच में कोई सब्सटेंटिव डिफरेंस नहीं आता, बस टोटल काउंट में ही डिफरेंस आता है। तो थॉट प्रोसेस एज सच में कोई चेंज नहीं है while solving questions in which things are alike. The only difference is when you finally write the expression of the number of ways or the number of counts, then you take into consideration by dividing by the number of alike things. तो मान लीजिए अपन ये कहते हैं कि भाई ए बी सी डी ई एफ जी 6 कंट्रीज हैं, A1 A2 आते हैं कंट्री ए से, B1 B2 आते हैं कंट्री बी से, C1 C2 आते हैं कंट्री सी से, और बाकी 4 कंट्रीज से 4 लोग आते हैं। अब इनको एक लाइन में जमाना है ताकि नो टू पर्सन्स ऑफ द सेम नेशनैलिटी आर टुगेदर, तो ये अलग अलग हो जाते हैं भाई, पर्सन्स है तो बस ये नीचे की चीजें नहीं आती, क्वेश्चन बाकी रहता तो सेम ही है ना। इनफैक्ट ये है कि A1 A2 होता तो फिर ये फैक्टोरियल 2 वगैरह आ जाता, ऊपर आ जाता, देखिए है ना, यहाँ पर भी जैसे क्या है तो वो अकाउंट में अपन ऐसे लेते। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, देखिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई सब्सटेंटिव डिफरेंस नहीं क्रिएट होने वाला अगर चीजें एक जैसी है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन फॉर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एलाइक का, फिर ग्रुप फॉर्मेशन में जाते हैं। तो एलाइक मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि हाँ लिखिए 4 डिजिट नंबर, फाइंड नंबर ऑफ 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स that contain exactly 2 pairs of identical digits, है ना। तो इसमें क्या देखिए 2 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल डिजिट्स, मतलब जैसे एग्जाम्पल 1 2 2 1 इज अलाउड while 3 3 3 3 इज नॉट, है ना भाई, चारों डिजिट सेम नहीं कर देना है। तो ऐसे में क्या देखिए एक वाइबल वे रहता है कि अपन जीरो को पार्टिसिपेट, जीरो को इंक्लूड करें या नहीं करें। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या है, देखो हम क्या कह रहे हैं, देखिए 4 डिजिट का नेचुरल नंबर बनाना है। अब इसमें जीरो अगर आता है, मान लीजिए 1 0 0 1 लिखा था तो जीरो किनारे नहीं आता, तो देखिए कोई गोल्डन रूल नहीं होता, everyone has his or her own way of dealing with the problem. One thing is that you count the total and then subtract the numbers in which zero occurs at the first place. One is you are trying to be safe कि भाई अपन बिना जीरो और विथ जीरो अलग अलग सॉल्व करके जोड़ देते हैं। तो you have to take a call of on your own कि which one of the method
is the method with which you feel comfortable with. Ask for me personally, I feel that let us be safe. दोनों को अलग अलग अपन करें. बाकी वन में थिंक कि इट अननेसेसरली स्लोज द प्रोसेस. अपन तो टोटल काउंट करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. कई बार कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग की भी है अपन ने. तो ये वन इंडिविजुअल की चॉइस रहती है. 1 to 1 डिसाइड करते हैं अपन. देखिए ना, जैसे मैं कह रहा हूं, देखिए इंक्लूडिंग जीरो कितने बनेंगे. तो इंक्लूडिंग जीरो मतलब जीरो को हमने ले लिया तो 2 जीरो आ गए. 9 में से एक डिजिट और ले ली. फॉर एग्जाम्पल 4 4 0 0 है ना. तो अब इसके कितने तरीके आएंगे. देखिए फर्स्ट प्लेस पे तो 4 ही आएगा. बाकी ये 3 बाकी प्लेसेस पे जमेंगे. एक्सक्लूडिंग जीरो 9C2. और फिर तो कोई इश्यू नहीं है. देखिए 4 या 5 5 8 8 ले लिया. फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 है ना. और जितना भी आंसर आगे देखिए 9 3 27 है ना. 9C2 36 गुणे 6 216. तो अपना आंसर क्या गया 240. बढ़िया आंसर आ गया 243 है ना. तो आप देखिए क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज भी वैसे ही बनानी पड़ती है. क्वेश्चन करने का तरीका, क्वेश्चन करने का लहजा लगभग लगभग नहीं बिल्कुल वही रहता है. बस ये फैक्टर इन क्या करते हैं, लास्ट में फैक्टर इन कर लेते हैं थोड़ा सा. तो एलाइक को कुछ अलग से नहीं मानना है. शुरू में भी अपन इसको इंट्रोड्यूस कर सकते थे, पर शुरू में भी वेटेड कि भाई लेट अस फर्स्ट हैव सम बिगिनिंग, हैव सम बेसिक नोशंस. उसके बाद फिर अपन इसको बाकी चीजें देखते हैं है ना. तो देखिए 15-20 मिनट में अपना ये कवर भी हो गया. सीखने को कोई ऐसा सब्सटेंटिव चीज नहीं रही. बस प्रॉब्लम्स में इतना सा इनकॉर्पोरेट कर देते हैं कि भाई ये सॉरी एलाइक हैं तो इनके अरेंजमेंट्स ऐसे हैं. कभी कभी जैसे क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन. जैसे ये देखिए, फाइंड नंबर ऑफ सिक्स लेटर वर्ड्स, 7 कर दो, दैट कैन बी फॉर्म्ड from alphabets of the word Mississippi, which contains which contains 4 vowels, sorry, 4 consonants, and 3 vowels. 7 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं, 4 कॉन्सोनेंट रखने हैं, 3 वॉवेल रखने हैं और यहां से यूज करना है. तो इसमें आप देख लो यार, अपने पास क्या है. कॉन्सोनेंट्स पे जाएं अपन. तो ये क्या है, देखिए एम एक बार, एस 4 है, पी 2 है,
वॉवेल्स में क्या है? आई 4 है बस, और तो कुछ है ही नहीं, देखिए, है ना, 1 2 3 4। हाँ ठीक है। अरे यार, तो कुछ इसमें लिख लेते हैं जबरदस्ती, आई ई यू, जबरदस्ती लिख दो, कुछ तो रहे, है ना। ई का 1 और यू का 1, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 2 7 7 4 11 12, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, जो 4 कॉन्सोनेंट लेने हैं, कैसे लेने हैं, तो ये अपन पॉसिबिलिटी बना देते हैं। 4 एक जैसे, 3 एक जैसे, 1 अलग, 2 एक जैसे, 2 अलग, 2 दूसरे प्रकार के एक जैसे, 2 एक जैसे, 2 अलग, और 4 डिफरेंट। ये देखिए, अब ये मजदूरी करनी पड़ती है। देखिए आगे अपन इसमें हो सकता है कोई बेहतर तरीका बना लें, है ना। और अपन कहते हैं इसके सिलेक्शन और इसके अरेंजमेंट। सोच लीजिए, तो सोच लीजिए, देखिए, है ना। 4 एक जैसे तो क्या है, एक ही तरीका है कि चारों एस ले लो, तो एक अरेंजमेंट है। 3 एक जैसे हैं, तो भी एक तरीका है कि 3 एस ले लिए और बाकी फिर पी और एम में से एक ले लिए 2, तो अरेंजमेंट कितना आएगा, 2 इंटू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3, 8। 2 एक जैसे, 2 अन्य एक जैसे, तो एस और पी ले सकते हैं। देखिए एक ही तरीका है, अरेंजमेंट कितने आएंगे, 6। 2 एक जैसे, 2 अलग अलग, 2 एक जैसे के अपने पास 2 तरीके हैं, 2 एस ले सकते हैं, समझ रहे ना आप। देखिए यहां पर अपन ने 4 एस लिया है, यहां पे क्या 3 एस और एम या पी में से कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक ही तरीका एस एस और पी पी। इसमें सपोज आपने ले लिया पी पी एम एस, अभी चारों अलग अलग है, तो चारों अलग अलग तो है ही नहीं। देखिए इसमें टोटल है ही 3। अच्छा 2 अलाइक, 2 डिफरेंट में क्या है, 2C1 और फिर 2 में से, है ना, तो कोई सा भी ले लीजिए, फिर एक ही तरीका बचा, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, तो ये 24। इधर हो ही नहीं सकता चारों अलग, तो ये 0 हो गया। तो 24 और 6 30, तो ये 39 आ गया। देखिए इधर देखिए वॉवेल्स में 3 वॉवेल्स, तो 3 एक जैसे, 3 अलाइक, है ना। तो 3 अलाइक के कितने वेज हो गए, एक ही तरीका हुआ, एक अरेंजमेंट हुआ। 2 अलाइक, 1 डिफरेंट, तो इसका भी क्या, देखिए इन दोनों में से कोई एक और ले लेंगे, बाकी 2 आई ले लेंगे। 2 तरीके, अरेंजमेंट कितने आए, 6 और 3 डिफरेंट, तो 3 डिफरेंट के कितने वेज हो गए भाई, एक ही तरीका हुआ, अरेंजमेंट हो गया फैक्टोरियल, तो ये 13। अब आपको 7 लेटर का वर्ड बनाना है। सात, है ना। तो 7 में से अपन ने 4 अल्फाबेट चुने, सॉरी 4 प्लेसेस चुनी, और वहां पर कॉन्सोनेंट्स को 39 वेज से रख दिया, और रिमेनिंग 13 में अपन ने क्या किया, बी जैसा लग रहा है, सॉरी 13 पे अपन ने क्या किया, रिमेनिंग 13 प्लेसेस पे अपन ने क्या किया, वॉवेल्स रख दिए। सॉरी रिमेनिंग 3 प्लेसेस पे 13 वेज से वॉवेल रख दिया। 7 में से 4 जगह चुनी, उन 4 जगहों पर कॉन्सोनेंट्स को रखने के 39 वेज हैं।
4 जगहों पर कॉन्सोनेंट्स कितने तरीके से आएंगे? 39 वेज से। बची जो 3 जगह है वहां वॉवेल्स को रखने के 13 वेज हैं, यह कहना चाह रहे हैं अपन। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा लेबोरियस हो गया है, छोटा वर्ड लेते तो फिर भी ठीक रहता है ना। अभी इसमें जबकि एक एक केस मिस हो गया है, फिर भी ये थोड़ा सा लेबोरियस हो गया। देखिए अब अपन क्या है, देखिए एलाइक से आगे बढ़ते हुए अपन आते हैं, देखिए फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स पर। देखिए है ना, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स जनरली तब यूज होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स हो सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट्स। जैसे 5 खिलौने हैं, 3 बच्चों में बांटना है ताकि हर बच्चे को कम से कम एक मिले। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन कोशिश करते हैं ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने की, कैसे अपन देखेंगे। देखिए है ना, तो ग्रुप्स बनाने के कितने तरीके होते हैं। देखिए अपन क्या कहते हैं कि डिस्टिंक्ट चीजें, m प्लस n डिफरेंट थिंग्स। देखिए है ना, m प्लस n डिफरेंट थिंग्स है, इनको m और n के 2 ग्रुप्स में बांटने के कितने तरीके होते हैं। हम कहते हैं m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n। तो अब आप क्या समझ रहे हैं यहां से? देखिए ऐसे कोई बहुत भारी चीज नहीं है, 10 चीजें आपके पास रखी हैं, इसको 2 टुकड़े करना है, एक में 7 एक में 3। तो आपने कहा 7 लेके इधर रख लो, 3 उधर चले गए। तो m प्लस एन सी एन 10c7, 7 इधर आ गई 3 इधर हो गई, तो 2 ग्रुप बन गए, एक में 7 है एक में 3 है। ठीक है भाई, बस दिक्कत क्या होती है, व्हेन 2n थिंग्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ n एंड n। तो यहां पर क्या होता है, ये देखिए एक 2 फैक्टोरियल और होता है। क्यों होता है ऐसा, आप देखिए समझिए, ए बी सी डी है। देखिए अब आप इसमें कह रहे हो मैंने 4 में से 2 छांटा, तो 4 में से 2 छांटा तो ए बी ले सकते हो आप, ए सी ले सकते हो, ए डी ले सकते हो, बी सी, बी डी, सी डी, है ना। अब अगर आपने ए बी लिया है, ध्यान से देखना, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, तो ये क्या दूसरा ग्रुप क्या बन गया, सी डी। ए सी है तो बी डी, ए डी है तो बी सी, बी सी है तो ए डी, बी डी है तो ए सी, सी डी है तो ए बी। ध्यान से देखिए, तो ये अल्टीमेटली क्या है, ये और ये तो एक ही ग्रुप बनाना है यार अपन को। यहाँ पर 4 में से 2 के 2 ग्रुप बनाना है, तो एक ग्रुप में एक भी ए बी, एक ग्रुप में सी डी है। इसका कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तो है नहीं कि इस जेब में रखना है, लेफ्ट जेब में रखना है और राइट जेब में रखना है, तब तो फिर भी आप कह सकते हो ये अलग अलग है ना। तो अभी अपन क्या कह रहे हैं, देखिए कि ये जो आपस में एक दूसरे की जगह इंटरचेंज हो जाते हैं, एलाइक होते हैं। तो जितने एलाइक होते हैं उतने फैक्टोरियल नीचे और आ जाता है। जैसे अपन ये क्या कहें, देखिए कि m प्लस n प्लस p थिंग्स हैं, इनको 3 ग्रुप में बांटना है m n p के, तो कितना तरीका हो गया, है ना। m n p आर डिस्टिंक्ट, देखिए हालांकि ठीक है। देखिए 3n है, तो अपन क्या कह रहे हैं, देखिए जितने इक्वल ग्रुप्स होते हैं ये कर दिए, ऐसे आप इसको फैक्टोरियल n स्क्वायर होता है, तो आप तो ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए कि जितना पावर आता है ना नीचे में फैक्टोरियल का, उतने फैक्टोरियल और फिर लिख दो। जैसे मैं कहूं आपके पास मान लीजिए 12 चीजें, तो 2 2 3 3, तो
2 है मान ली, चलिए ठीक है ऐसे कर लेते हैं। चलिए ऐसे कर लेते हैं। 3 1 1 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12। तो कितना है देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इसे कितने बजे फैक्टोरियल 12, ध्यान से देखिए फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 की पावर 1, फैक्टोरियल 1 की पावर 1 2 3 4 5। अभी जो खोपड़ी में आया है ना ये और लिख दो, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 भी लिख दो, कोई जा नहीं रहा है आपका। हम क्या कह रहे हैं, जितने इक्वल ग्रुप्स आए तो 2 के 2 इक्वल ग्रुप्स थे और 1 के 5 ग्रुप्स थे, तो उतने फैक्टोरियल और आ जाएंगे। तो मुद्दे की बात क्या है देखिए कि एल्जेब्राइकली इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विथ इट, एल्जेब्राइकली अपन कहते हैं जितना पावर में आ रहा है ना फैक्टोरियल के वो और लिख दो। और एक्चुअली में क्या समझना है कि जो इक्वल ग्रुप्स होते हैं 2 2, तो ये एक दूसरे की जगह जा सकते हैं। ये तो सिलेक्शन कर रहे हैं ना अपन, m+n या 3n cn इंटू 2n cn और n, वो तो सिलेक्शंस हैं। लेकिन मान लीजिए आपने 6 में से 2 लिया, ए बी आ गया, फिर 4 में से 2 लिया, सी डी आ गया, फिर बचा ई एफ। अब आपने 6 में से 2 के जो 15 तरीके हैं उसमें सी डी भी आ सकता है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग 4 में से 2 लेने के जो 6 तरीके हैं उसमें ए भी आ सकता है। तो सी डी आ गया एक में ए भी आ गया, एक में ई एफ आ गया, तो इंटरचेंज कर रहे हैं वो अपनी पोजीशन। तो इसलिए क्या है अपन कह रहे हैं कि वो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो सिंपलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विथ इट एल्जेब्राइकली इज कंसर्न्ड, वी सिंपली से भाई कि पावर में जो फैक्टोरियल की जितनी पावर आ रही है उसके फैक्टोरियल और लिख लो। 1 फैक्टोरियल भी लिख दो, आपको क्या जा रहा है, डिवाइड ही तो करना है, तो 1 फैक्टोरियल से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है और काम अपना हो जा रहा है। ठीक है भाई, तो आज अपन ने सिर्फ ये देखा, इसके प्रॉब्लम्स अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, है ना।